है ना। क्वेश्चन नंबर अभी फर्स्ट के सभी हो गए थे, क्वेश्चन नंबर अब सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, निम्न लिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई हम जानते हैं लेंथ और ब्रेथ होती है ना। तो इसमें दो दिए हैं, एक लेंथ और ब्रेथ, यानी लंबाई और चौड़ाई दी है। पहले पी, पहला ब्रैकेट में पी और क्यू, है ना। तो इसमें हम अगर बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे एल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे बी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये लेंथ यानी लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी। आयत का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो हमें आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। अगर आयत का क्षेत्रफल निकालना है हमें तो क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि ये एल इंटू बी। एल इंटू बी, यानी एल हमारा जो पहला है और बी कितना है हमारा दूसरा है। तो एल की जगह हमें क्या रखना है पी, और बी की जगह क्या रखना है क्यू। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा पी क्यू। इसी तरीके से करना है। सेकंड इसी में और दिया है, यानी कॉमा करके दिया है 10m 5n, 10m 5n। तो इसको मैं इधर लिख लूं 10m 5n। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाएंगे आयत का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ, आयत को क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ फॉर्मूला वही होता है एल इंटू बी। तो यहाँ पर एल हम इसको मानेंगे और बी इसको, यानी लेंथ इंटू ब्रीथ। तो यहाँ पर जो 10 है, एल कितना दिया 10m इंटू 5n। अभी हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि हमें न्यूमेरिकल एक, मतलब न्यूमेरिकल का हमें मल्टीप्लाई अलग करना होता है, अल्फाबेट का हमें अलग करना होता है। तो 10 इंटू 10 का करेंगे, दूसरे ब्रैकेट में m इंटू n, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50, और ये m n, यानी कि m और n, यही हमारा आंसर है।